Hello students, I am Aru Sharma. I am sending a video for 10th class students bio. पादप हार्मोन्स, इसके बारे में मैंने कुछ बताया भी था पहले। पादप हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन्स की कुछ ये विशेषताएं होती हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये बहुत ही हार्ड और टिपिकल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये पेड़ पौधों के निश्चित स्थानों पर बनते हैं। कौन से स्थानों पर बनते हैं? जिससे निश्चित स्थानों पर बनते हैं, ऊपरी भागों पर बनते हैं। यह पौधों में ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं, यानी वृद्धि को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं। जो हार्मोन्स होता है वो एक उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है। हार्मोन्स उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है। ये जड़ तथा शीर्षस्थ भागों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये जड़ तथा शीर्षस्थ भागों में पाया जाता है। ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों ही भागों में पाया जाता है। ये अति अल्प मात्रा में भी यदि पौधे में पाया जाता है तो भी ये बहुत प्रभावशाली होता है। अति अल्प मात्रा में भी बहुत प्रभावशाली होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृद्धि प्रवर्धक होते हैं। वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं। ये वृद्धि को करने में सहायक होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन आदि होते हैं। और वृद्धि जो निरोधक होते हैं जो वृद्धि को कम कर देते हैं, जो वृद्धि को रोकते हैं। इसके उदाहरण होते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA बोलते हैं। और दूसरा होता है इसमें जो एथिलीन होता है। अब इसके द्वारा जो हमारा जो एथिलीन होता है ये भी एक काम करता है। ये गैसीय मात्रा में पाया जाता है। तो जो ऑक्सीन्स होते हैं इसके कुछ उपयोग होते हैं ऑक्सीन्स के। ये पौधों के ऊपरी हिस्सों में बनता है। कहाँ पर बनता है? पौधों के ऊपरी हिस्सों में बनता है तथा यह पौधों में अति महत्वपूर्ण होता है। पौधों में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब महत्वपूर्ण किस तरह से करता है? जैसे ऑक्सीन्स के उपयोग होते हैं। यह प्रकाशानुवर्तन का जो गुण पाया जाता है वो सूर्यमुखी के पौधे में पाया जाता है। सूर्यमुखी का पौधा जो सूर्य की ओर ही मूवमेंट करता है। एक होता है गुरुत्वावर्तन जो पृथ्वी की ओर गति करते हैं, जैसे जड़ें होती हैं। गुरुत्वावर्तन के कारण ये होता है। इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है तथा यह जो ऑक्सीन्स होता है कायिक जनन में भी काम करता है। जो गुलाब का पौधा होता है उसकी टहनी को मिट्टी में जब लगा देते हैं तो भी एक नए पौधे में बदल जाती है। तो इसमें कायिक जनन का भी काम करता है। ये फलों को सड़ने से भी बचाता है तथा फलों को सड़ने से बचाने की भी एक क्वालिटी होती है। साथ ही साथ ऑक्सीन खरपतवारनाशी भी होता है। खरपतवारनाशी क्या होता है? जो हमारी फसल में जैसे गेहूं होती है, बाजरा होती है, जो होते हैं उसमें कुछ खरपतवार उग आते हैं और जो पौधे का जितना भी महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है उन सबको ले लेते हैं और पौधे को कम मिल पाता है। तो इसमें ऑक्सीन का छिड़काव करने से ये खरपतवारनाशी नष्ट हो जाते हैं। ये खरपतवारनाशी होते हैं। खरपतवारनाशी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे उपयोग दिए गए, उदाहरण दिए गए। इसमें एक इंडोल एसिटिक एसिड होता है जिसको IAA बोलते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड को IAA बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होता है जिसको IPA बोलते हैं। और तीसरा होता है इसमें इंडोल पायरुविक एसिड IPA। फिर इसके बाद होता है एक महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी होता है जिसको हम इम्पोर्टेंट वेडिसाइड्स कहते हैं। ये 2,4-D के नाम से आता है। इसमें डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। 2,4-D को 2,4-D का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट होते हैं मिसगाइड हो जाते हैं कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है।